मेडिकल राइटिंग एक ऐसा नाम जो साइंस और लिखने की कला दोनों को एक साथ लाता है। लेकिन इसमें एंट्री कैसे की जाए? अगर किसी के मन में ये सवाल है तो चलिए आज इस दुनिया को जरा करीब से समझते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें अपना करियर देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले वो सवाल जो मन में आते ही हैं, ये मेडिकल राइटिंग आखिर है क्या चीज़? क्या ये सच में एक प्रॉपर करियर ऑप्शन है? और सबसे बड़ा डर, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो क्या कोई चांस है? देखिए, ये सवाल सबके मन में आते हैं, तो आइए एक-एक करके इन सभी को सुलझाते हैं। अब पहली चुनौती को समझते हैं। जैसे ही कोई मेडिकल राइटिंग सीखने निकलता है तो बाजार में दो तरह के रास्ते दिखते हैं और दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं। इनको समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ दो बड़े जाल हैं। एक तरफ ऐसे कोर्सेज हैं जो भारी भरकम थ्योरी और मुश्किल अंग्रेजी में ही उलझाकर रख देते हैं, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं। इससे सीखने वाले का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ जॉब गारंटी वाले झूठे वादे। ये सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर असलियत से इनका कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा, दोनों ही रास्ते कहीं नहीं ले जाते। तो इस पूरी उलझन से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक सीधा साधा नियम है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल काम पर फोकस करना। असली मेडिकल राइटिंग सीखने का मतलब है लिखना, बनाना, प्रैक्टिस करना। सिर्फ नियम रटने से बात नहीं बनती। तो एक अच्छा सीखने का तरीका कैसा होता है? वो जिसे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने बनाया हो, क्योंकि असल में तो वही जानते हैं ना कि कंपनियों को किस तरह के स्किल्स चाहिए। देखिए, मेडिकल राइटिंग में अनुभव ही सब कुछ है। 17 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा ये बताता है कि इंडस्ट्री वक्त के साथ कैसे बदली है और आज इसमें कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। यही ज्ञान एक मजबूत बुनियाद बनाता है। एक अच्छा मेडिकल राइटर सिर्फ लिखता नहीं है, उसे कई चीजें समझनी पड़ती हैं। दवाओं की सेफ्टी यानी फार्माकोविजिलेंस से लेकर सरकारी नियम यानी रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन तक, ये अलग अलग तरह का ज्ञान ही किसी को हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए तैयार करता है। और हाँ, मेडिकल राइटिंग की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज कामयाब होने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल, फ्रीलांसिंग के नए ट्रेंड्स और ग्लोबल मार्केट की समझ होना, ये सब बहुत ज़रूरी है। जो इन बदलावों के साथ नहीं चलता, वो जाहिर है पीछे रह जाता है। तो सवाल ये है कि एक मेडिकल राइटर को असल में सीखना क्या होता है? ये सफ़र शुरू होता है बिल्कुल बेसिक चीज़ों से और आगे बढ़ता है उन प्रैक्टिकल स्किल्स तक जो जॉब के पहले दिन से ही काम आते हैं। शुरुआत होती है नींव से, मेडिकल टर्म्स को समझना ताकि डॉक्टरों की भाषा समझ आए। फिर मरीजों के लिए आसान भाषा में कंटेंट बनाना ताकि उनकी मदद हो सके। साथ ही मेडिकल ब्लॉग्स लिखना, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, ये सारे स्किल्स मिलकर एक वर्सेटाइल राइटर तैयार करते हैं। इसके बाद आते हैं थोड़े एडवांस्ड स्किल्स, जैसे मुश्किल डेटा और ग्राफ को आसान शब्दों में समझाना, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ज़रूरी कागजात तैयार करना और एआई टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये सब मिलकर एक ऐसा दमदार पोर्टफोलियो बनाते हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि काबिलियत को साबित करता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, पोर्टफोलियो। मेडिकल राइटिंग में डिग्री या सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपका काम बोलता है। ये सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, ये इस बात का सबूत बनाने के बारे में है कि कोई असल में क्या कर सकता है। एक बात बिल्कुल साफ है, ये सुनकर भूल जाने वाला काम नहीं हो सकता। मेडिकल राइटिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है, इसे सिर्फ करके ही सीखा जा सकता है। इसमें खुद लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है और गलतियों से सीखना पड़ता है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? उसमें एक मेडिकल ब्लॉग हो जो दिखाए कि आप आम लोगों के लिए लिख सकते हैं। एक पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट हो जो साबित करे कि मुश्किल जानकारी को आसान बना सकते हैं। एक ट्रांसलेशन का सैंपल हो जो भाषा पर आपकी पकड़ दिखाए और एक फार्माकोविजिलेंस नैरेटिव हो जो आपकी टेक्निकल समझ को साबित करे। ये सब मिलकर आपकी पूरी कहानी बताते हैं। तो आखिर में हाथ में सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होता बल्कि काम का सबूत होता है। और इंडस्ट्री में यकीन मानिए, सबूत की कीमत सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि कोई क्या कर सकता है, ना कि सिर्फ ये कि उसने क्या पढ़ा है। और अच्छा लिखने के लिए सही टूल्स का होना भी तो जरूरी है, राइट? राइटिंग टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, सैम्पल डॉक्यूमेंट्स, ये सब एक प्रोफेशनल की तरह सोचने और लिखने में मदद करते हैं। ये आपको भटकने से बचाते हैं और काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाते हैं। तो इस पूरी मेहनत का आखिर में लक्ष्य क्या है? एक बहुत ही रियलिस्टिक लेकिन बेहद पावरफुल मंजिल, एक कॉन्फिडेंट बिगिनर बनना।
जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, लक्ष्य रातों रात एक्सपर्ट बनने का झूठा सपना देखना नहीं है। नहीं, बल्कि लक्ष्य है एक ऐसा स्मार्ट बिगिनर बनना जिसे इंडस्ट्री की समझ हो, जिसके पास काम आने वाले स्किल्स हों और सबसे ज़रूरी, जिसके पास दिखाने के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो हो। और इस तैयारी के साथ कई दरवाजे खुल जाते हैं। फ्रीलांसिंग की जा सकती है, किसी एजेंसी में काम किया जा सकता है, या फिर बड़ी फार्मा कंपनीज में एंट्री लेवल रोल के साथ अपना करियर शुरू किया जा सकता है। ये एक बहुत मजबूत लॉन्च पैड है। तो मेडिकल राइटिंग सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये साइंस को आवाज देने की कला है। एक ऐसा रास्ता है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और लोगों की जिंदगी पर एक पॉजिटिव असर डालने का मौका भी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, सवाल ये है कि इसे शुरू कब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।